जय हिंद। आइए हम लोग जो है आज एक अनदर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे। 1981 में पूछा गया है, ठीक है, सेक्शन ए पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ बात है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, उतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसको समझना जरूरी है क्योंकि द मिनट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन योर हाफ सॉल्यूशन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो सोशल जस्टिस इज नॉट रिकंसिलेबल विथ द राइट टू प्रॉपर्टी कमेंट। देखो सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। आपको याद होगा कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो ऐसे जो वंचित, दलित या ऐसे पिछड़े वर्ग के समुदाय जो थे उनके लिए सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि समाज की मुख्य धारा में प्रवेश दिलाने के लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शन की बात कही गई है, जैसे नौकरियों में आरक्षण, संसदों के लिए सीट आरक्षित है, तो ताकि समाज से अब तक जो वो पिछड़े हुए हैं तो उनको कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी एफर्मेटिव एक्शन लो ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर सके और जो अन्य लोग हैं उनके वो समानांतर और बराबर आ सके। तभी तो जैसे अब मान लो वो एजुकेशन में पिछड़े हैं, वो जो है कह सकते हो समाज के हाशिए पे खड़े हैं, तो कैसे आगे आएंगे? जब आप उनको जो है कुछ मौका दोगे, कुछ अलग से इंसेंटिव दोगे, तभी तो वो आगे आएंगे। और ऐसे मान लेते हैं कि दो चार यहाँ दिव्यांगजन खड़े हैं जिनका कि पैर खराब है और दो चार लोग अच्छे खड़े हैं जिनके की पैर हाथ सब सही है, और दोनों के मध्य में कह दिया जाए कि एक प्रतिस्पर्धा होगी दौड़ की, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, जिनका पैर हाथ सही होगा, वो उसमें जीत हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए हम व्यवस्था करते हैं कि नहीं भाई, दिव्यांग जो जन हैं या जो हाथ और पैर जिनका सही सलामत नहीं है उनके लिए कुछ हम सहूलियत देंगे कि वो 400 मीटर ही दौड़ेंगे और जो सही हैं वो 500 मीटर दौड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर देना ताकि वह भी कम से कम अपने आप को पीछे बैकवर्ड या फिर समाज के हाशिए पर ना समझे, बल्कि सभी लोगों के वो बराबर रहें और बराबर दिखें और बराबर उनका भी विकास हो सके, उन्नति हो सके, प्रगति हो सके। तो ऐसे कई व्यवस्थाएं की गई है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स और स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि वह भी जो है कह सकते हो कि हम लोगों के जो है बराबर और सामने जो है समान जो है हो सकें। तो यहाँ लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर जगह हमने कुछ ना कुछ व्यवस्था किया, लेकिन प्रॉपर्टी में हमने कोई व्यवस्था नहीं किया। कहने का मतलब है कि एक बार आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसे हटाकर लीगल राइट कर दिया गया है। अब जब बात आती है कह सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर की, तो वो 3 तरह की इक्वलिटी की बात वो करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो जो कहते हो कि आप पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कहते हो ना, कि राजनीतिक तौर पे सभी व्यक्तियों का एक वोट है और ये सभी वोटों का एक वैल्यू है। ठीक है, मतलब सभी समान हैं और सभी जो है नागरिक, चाहे वो किसी भी जो है कम्युनिटी क्लास और कह सकते हो रीजन से बिलोंग करते हों, दे आर एलिजिबल टू कह सकते हो कि अप्लाई फॉर द अपमोस्ट पोस्ट इवन द प्रेसिडेंट। वो सभी पोस्टों के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। एक प्रकार से कह सकते हो वो सभी पदों के लिए जो है मतलब अपनी पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो एक तो राजनीतिक कह सकते हो ये इक्वलिटी और समानता की बात है। फिर कही गई है राजनीति के साथ साथ जो है सोशल इक्वलिटी की बात कही गई है कि समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, समाज में सभी को जो है सामाजिक न्याय मिले। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार कई व्यवस्थाएं करती हैं। लेकिन एक बात है इकोनॉमिक इक्वलिटी की, कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि एकदम जो है आर्थिक तौर पे अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो जब तक आर्थिक हम उसको कह सकते हो संरक्षण नहीं देंगे, तब तक क्या जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो फुलफिल हो पाएगी, वो हम हासिल कर पाएंगे। वही यहाँ कह रहा है कि सोशल जस्टिस इज नॉट रिकंसिलेबल विद द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो एक मौलिक अधिकार था, अगर वह मौलिक अधिकार होता, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ना कि आपके पास, आपको हम पॉलिटिकली इक्वल कर देते हैं, सोशली इक्वल कर देते हैं। ठीक है, कि आपको जो है सभी चीज़ों में हम समानता का जो है व्यवहार करने के लिए कह सकते हो कि सब लोगों को यह मतलब अधिकार हासिल किए, सभी लोग समान हैं। लेकिन मान लेते हैं आपके पास अच्छी इकोनॉमिक और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
तो क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य दे पाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है, एक व्यक्ति के विकास और उन्नति के लिए ज़रूरी है कि उसके पास आर्थिक जो है बैकग्राउंड भी उसका हो और आर्थिक तौर पर भी वह मजबूत हो। लेकिन यहाँ जो है कह सकते हो ना कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो कह सकते हो संपत्ति का अधिकार है वह सोशल जस्टिस में जो है समाहित नहीं किया गया है। ठीक है, इस पे आपको कमेंट करना है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और कोई कमेंट हो, क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं। हम लोग अनदर क्वेश्चन को फर्दर डिटेल में जो है डिस्कस कहो या फिर समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, जब हम दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो फिर कभी आंसर राइटिंग करेंगे। यहाँ बस हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके हम जो है समझने का और डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।